हरे कृष्णा। आज जया एकादशी है, तो उसके बारे में आपको कथा सुना, तो ज़रा आप ध्यानपूर्वक से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके ये बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता की पूजा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है और वह सब पापों को नाश करने वाली है। वो एकदम उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे और देवगण पारिजात वृक्षों के वृक्ष नंदनवन से अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तो 50 करोड़ गंधर्वों के नाम देवराज इंद्र ने अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसके गान कर रहे थे। उसमें पुष्पदन, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम था मालिनी तथा मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवदंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदन धनवंतर को एक पुत्र था जिसका भोग माल्यवान कहते थे। वह माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था और ये दोनों ही भी अत्यंत के संतोष अर्जित करने के लिए आए थे। इन दोनों भगवान गान का कर रहा था तो उसके साथ ही अप्सरा भी थी, पर प्रेत अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए और शीत में भ्रांति आ गई और इसके लिए वे युद्ध शुद्ध गाना न गा सके और कभी ताल भंग हो जाता है तो कभी गीत मंद हो जाता है। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और उसे अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए, वो कुपित हो गए। अतः दोनों को शाप देते हुए बोले, मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम पतित हो और मेरी अभाग्यन करने वाली यतन पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने से इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ और वह हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक अताक के उत्पन्न ताप को पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं से विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हम कौन सा पाप किया जिससे हम ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत ही दुख देने वाली है। अतः पुण्य अत्यंत करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण छूटते जा रहे थे। देवयुग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई और जया नाम से विख्यात ये तिथि सब तिथियों में उत्तम है। और उस दिन से दोनों सब प्रकार के हाथ त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की और यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के पे समीप बैठ गए और सूर्यास्त हो गया। इसके प्राण हर लेने वाले भयंकर रात्रि उत्पन्न हुई और उन्हें नींद नहीं आई और ये रति ही और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय तथा द्रासी का दिन आया और इस प्रकार उस शास्त्री दंपति के द्वारा जय के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया और उस व्रत के प्रभाव की तरह भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों पिशाच दूर हो गए और पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व में आ गए और उनके हृदय में वही पुराना शनि उमड़ रहा था और उनके शरीर पर ये पहले से ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा इससे हुआ और उन्होंने पूछा, बताओ इस किस पुण्य के प्राप्त से तुम दोनों का पिशाच दूर हुआ, तुम मेरे शाप को प्राप्त हो सके और फिर किस देवता ने मुझे छुटकारा दिलाया। तो माल्यवान बोला, स्वाभिमान भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाच दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से पशुदान करो और लोग एकादशी के व्रत के उत्पन्न को भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ और वे हमारे पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए और नृत्य जया ब्रह्मत्या का पाप भी दूर करने वाली हैं, जिसे जया व्रत किया जाए
और उसने सब प्रकार के दान दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुताज किया। और इस महापुरुष के पढ़ने से सुनने से अग्नि कष्टम यज्ञम का फल मिलता है। हरे कृष्णा।